ईरान को लेकर जो भी प्लान बनाया, ईरान ने उसके लिए खुद को तैयार कर लिया। पिछले 48 घंटे के अंदर ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। ईरान की फायर पावर तैयार कर दी गई है। मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को उन्हें बार बार लॉन्च करने का ऑर्डर किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ईरान के टारगेट हैं खाड़ी में अमेरिका के अड्डे जिन पर ट्रंप को बहुत नाज है, और दूसरा है इजराइल, जहां कम से कम 20 शहर और उसके मिलिट्री बेस ईरान ने तबाह करने का इरादा पक्का कर लिया है। از 10 ژانویه تا امروز ما مرحله بعدی رو داریم که اوضاع تحت کنترل قرار گرفت. ईरान के विदेश मंत्री के शब्दों में बहुत गौर से समझने की जरूरत है। इसमें वो आग है जो ईरान के मिसाइल बूस्टर की गर्मी से ज्यादा खतरनाक है। अब्बास अरागची ट्रंप को बता रहे हैं कि जो गलती इजराइल ने की थी वो अमेरिका दोहराने की जरूरत न करे। آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم. ईरान ने बता दिया कि उसका दुश्मन नंबर 1 कौन है, वो अमेरिका या फिर इजराइल है। ईरान ने बता दिया कि वो अपने दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 के साथ फिर से युद्ध के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमैनी ने कह दिया कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान डरेगा नहीं, और ईरान से अब कोई टकराएगा तो बचेगा नहीं। Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. खमनेई और उनके कमांडरों का रुख देखकर साफ लग रहा है कि न अमेरिका और न ही इजराइल के लिए ईरान से निपटना आसान होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रूस से भारी समर्थन मिलने के बाद ईरान लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के लिए उसने अपनी नई मिसाइल तैयार करके रखी हुई है। نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن। सवाल है कि क्या 2026 में युद्ध हुआ तो क्या इजराइल और अमेरिका के अड्डों पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात बिगड़े तो सजा इजराइल को मिलेगी? और तेल अवीव के हाइफा में क्या इसी तरह से फिर होगा हमला? क्या ईरान के मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम? अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर लगातार ईरान के कमांडर चेतावनी दे रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग डराने वाली है। सर्वोच्च नेता अली खमनेई की चेतावनी के साथ साथ एक कमांडर ने डबल फ्रंट वाली चेतावनी दी है
और कहा है कि 13 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला दुश्मनों की जड़ें हिला देगा। जाहिर है खमैनी और उनके कमांडरों का इशारा इजराइल और अमेरिका की तरफ है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर को मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपुर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपुर ने क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید داریم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार हैं। कमांडर पाकपुर ने बहुत ही साफ साफ कहा कि हमारी उंगली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खमनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम न दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह-1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इनमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख